ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशें देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, गीता का 17वां अध्याय चल रहा है। कल व्याख्या में इस 24वें श्लोक का कर रहा था। तस्मादोमित्य उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए जितने ब्रह्मवादी नाम हैं, वेदों को पढ़ने वाले लोग हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाले लोग हैं और यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं को करने वाले हैं, तो तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, ओम से शुरू करते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना, ओम स्वस्ति नः इंद्रो, ओम पहले लगाते ओम ओम। क्यों? ओम तत्सत, यह परमात्मा का नाम है? तो अगर कुछ हमारे कार्य में त्रुटि भी रहती है तो परमात्मा का नाम लेते हैं तो त्रुटि पूर्ण हो जाती है, मांगलिक हो जाती है ना। कहा गया है कि मंत्रों में अगर उच्चारण करने में तनिक भी दोष आ जाए, स्वर में भी अगर कोई भंग आ जाए, तो मंत्र ही वाक्य मंत्र वाक्य ही वज्र बन के हिनस्त जजमान को मार डालते हैं। लेकिन हम जब ओम का उच्चारण पहले कर देते हैं तब वो त्रुटि भी मांगलिक हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि जितने ब्रह्मवादी नाम लोग हैं ना, और एक दान तप क्रिया आदि ओम से इसका शुरुआत करते हैं, है ना। अब ओम तत्सत, तो ओम का उच्चारण बता दिया कहाँ करते हैं। अब तत् का तदित्यनभिसन्धाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् इति अनभिसन्धाय फलम यज्ञ तप क्रिया। फलम अनभिसन्धाय, फल की इच्छा न रखते हुए। अभिसंधाय माने होता है इच्छा रखना, अनभिसंधाय माने इच्छा न रखते हुए, फल की चाहना न रखते हुए यज्ञ तप और क्रिया, जो यज्ञ और तप की क्रिया करते हैं वो तत् से शुरू करते हैं। दान क्रियाश्च विविधा, और विविध प्रकार का जो दान आदि क्रिया करते हैं। मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग वो तत् से सारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। इसको समझिए फिर से। 3 कार्य बताया, यज्ञ तप और दान। क्रियाश्च विविधा, ये विविधा माने नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया, तीनों ही के लिए आया है। मुख्य कार्य, धार्मिक कार्य 3 ही हैं। यज्ञ करिए, तप करिए और दान करिए। यज्ञ में हमने बताया कि कोई जरूरी नहीं कि मंडप बनाइए,
हैं। ब्राह्मण बुलाइए, ब्राह्मण 4 प्रकार के यज्ञ में लगते हैं, 1-2 ब्राह्मण नहीं लगते हैं। ब्रह्मा होते हैं, अधर्व होते हैं, होता होते हैं, उद्गाता होते हैं। 4 प्रकार के शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध हवी चाहिए, देसी गाय के घृत में बनी हुई हवी है, और विधि विधान से सब हो। तो यह कहाँ से संभव है? और इस घोर कलकाल में जहाँ तिरुपति बालाजी को भी शुद्ध लड्डू नहीं मिल रहा है, वहाँ आपको क्या शुद्ध पदार्थ मिलेगा यज्ञ करने के लिए? हम मुट्ठा का मुट्ठा अगरबत्ती जलाते हो, वो सारी अगरबत्तियाँ जो हैं पशुओं की चर्बी में सनी होती हैं। आप क्या समझते हैं कि शुद्ध घी में? अरे एक बार कह दिया कि भगवान को भी शुद्ध घी नसीब नहीं हो रहा है। सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी हैं, घी के नाम पर परोस दिया जा रहा है, और आप लोग घी का दीपक जलाते हैं। तो क्या कहते हैं जाके? पूछता है वो दुकानदार कि खाने के लिए घी चाहिए या पूजा के लिए? नहीं, पूजा के लिए। तो शुद्ध चर्बी वाला घी दे देता है, सस्ता थोड़ा मिलता है। तो क्या यज्ञ करिएगा? सब दूषित, मंत्र दूषित, ब्राह्मण दूषित, हवि दूषित, सब चीज़ दूषित। तो वो यज्ञ तो नहीं सपरेगा। विविधा यज्ञ इसीलिए कहा है। तो हमने बताया ना कि एक अभिषेकात्मक यज्ञ भी होता है, एक जपात्मक यज्ञ भी होता है, एक हवनात्मक यज्ञ तो होता ही है। और इसमें सबसे श्रेष्ठ है यज्ञानाम जप यज्ञास्मि, जपात्मक यज्ञ। तो हम तो ये कहेंगे कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग के लिए जप यज्ञ ही ठीक है, उचित है, उसमें कोई दोष नहीं। जप यज्ञ, यही यज्ञ करिए आप लोग। और हाँ, रुद्राभिषेक ये अभिषेकात्मक यज्ञ है ना, लेकिन वो रुद्राभिषेक शुक्ल यजुर्वेद से होता है, शुद्ध। अब उस शुद्ध मंत्र का पाठ कितना ब्राह्मण पढ़ पाते हैं, क्या होता है? आप समझ रहे हैं, खूब रुद्राभिषेक हो रहा है। वह भी त्रुटिपूर्ण नहीं होता है, केवल जपात्मक यज्ञ। और कलयुग के लिए यही है, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, ये रुद्राभिषेक वगैरह द्वापर के लिए है, तप वगैरह सतयुग के लिए है। तो तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्ष भी। जो मोक्ष की इच्छा रखने वाले हैं वो क्या करते हैं कि फल को अनभिसंधाय, फल की इच्छा छोड़ करके यज्ञ तप और दान की विविध क्रियाओं को तत् शब्द से शुरू करके करते हैं। तत् माने तुम्हारे लिए, परमात्मा के लिए। परमात्मा का एक नाम तत् भी है, ओम तत् सत। तत् भी उन्हीं का नाम है, सत भी उन्हीं का नाम है। तत्वमसि हम कहते हैं ना, तत्त्वम असि, तत् माने परमात्मा। तो दान भी करिए, यज्ञ भी करिए, हैं, और तप भी करिए। तत् से शुरू करके करिए। तत् का मतलब परमात्मा के लिए करिए, उसकी प्राप्ति संसार न हो। अरे संसार एक तो बड़ा नश्वर है भैया, ये नश्वर फल प्राप्त करके क्या करेंगे? क्या हमको सुख चाहिए? शास्त्र में कहा गया कि हर व्यक्ति सुख चाहता है। कोई प्राणी, नॉट व्यक्ति, हर प्राणी सुख चाहता है। सुख। कितने लोग कहते हैं अरे कुंती ने तो दुख मांगा था। कुंती सबसे बड़ा अक्षय सुख मांगी थी। कुंती ने कहा था कि विपदः सन्तु नः शश्वत यत्र यत्र जगत गुरु भवतः दर्शन स्यात्। दर्शनम याद नहीं उठ रहा है इस समय। बात यह है कि कुंती मांगती है कि हे
भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ अब तुम्हारे दुख के दिन बीत गए, अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए, तुम्हारे बेटों को पूरा राजपाट मिल गया हस्तिनापुर का, सारे शत्रु मारे गए, अब हम चलते हैं। तो कुंती ने कहा कि हे भगवान, अगर तुम दुख में ही साथ रहते हो और सुख में साथ छोड़ देते हो तो हमारे जीवन में पद पद पर दुख ही रहे, सुख कभी जीवन में आए ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दर्शन होता रहे, तुम साथ रहोगे, हैं, तो तुम्हारा दर्शन होता रहेगा, और तुम्हारा दर्शन जो है वो मोक्षदायक है, मोक्ष देने वाला है। तो साक्षात मोक्ष सुख मांग रही है वो, तुम भगवान का साहचर्य मांग रही है। हनुमान जी ने क्या कहा रामचरितमानस में, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब दर्शन भजन न होई। और जो प्रभु के भजन में लगा हुआ है, प्रभु के दर्शन में लगा हुआ है, उसको दुख कैसा? तो कुंती ने तो अक्षय सुख मांगा। लोग बेकार की बात करते हैं, कोई भी ब्रह्मांड में दुख नहीं चाहता है, सब सुख चाहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि तब कैसा सुख चाहिए आपको? जो आज मिले कल छिन जाए? संसारी कोई भी सुख मिलेगा वो दुख का ही समझ लो श्री गणेश है। क्योंकि आज मिला है तो सुख हो रहा है, कल विदा होगा तो उतना ही दुख दे के जाएगा। मिलत एक दारुण दुख दे ही, बिछड़त एक प्राण हर ले। तुलसी ने कहा, बंदो संत या सज्जन चरना, दुख पद उभय बीच कछु बरना। मैं साधु और असाधु दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों में एक बात समान है, क्या? दोनों दुख देते हैं। ये जब असाधु पुरुष दुष्ट आदमी मिलता है तो दुख देता है, और साधु पुरुष जब बिछड़ता है तो उतना ही दुख देता है। दोनों दुख देते हैं। तो भैया संसारी कोई भी वस्तु है, आज मिली है तो नाच रहे हो, गा रहे हो, कल वह छिन जाएगी। या तो आप ही पहले चले जाओगे, या वह वस्तु ही पहले चली जाएगी, वह व्यक्ति ही पहले चला जाएगा, हैं? और जब जाएगा तो उतना ही दुख होगा, या आप ही जब उससे बिछड़ोगे तो उतना ही दुख होगा। तो संसार की कोई भी सुख मांगो वह दुख का ही रूप है। तो तय हो गया कि सांसारिक वस्तुओं में कोई सुख नहीं है। तो क्या सुख है? कि जो मिल के बिछड़े न, जो अपना आपा हो। सब बिछड़ जाए, अपना आपा कैसे बिछड़ेगा? ये परमात्मा, ये चित संबित शक्ति जो है, जिसको वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? अरे अपने भीतर जो चेतना है वही ब्रह्म है ना? और ये चेतना कभी नहीं बिछड़ती, कभी सोती भी नहीं है। सोने का भी साक्षी रहती है चेतना, जन्म का भी साक्षी रहती है चेतना, और मृत्यु का भी साक्षी रहती है चेतना। एकदम निश्चित जान लीजिए, ये चेतना ही ब्रह्म है। सब बिछड़ जाएगा, ये चेतना नहीं बिछड़ेगी। ये चेतना ही सुख का आगार है। चेतन अमल सहज सुख रास, यही ब्रह्म है। और ब्रह्म जो है वो मिल के बिछड़ता नहीं है, क्योंकि वो अपना आपा है। वो बिछड़ेगा क्यों? वह कभी नहीं बिछड़ता है। इसलिए जिसको चेतना में सुख है, जिसको अपनी आत्मा में सुख है? आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्य दोषते। जो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हैं, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट हैं। दूसरी चीज, आपको कहाँ सुख चाहिए? घर में सुख चाहिए कि दफ्तर में सुख चाहिए कि बाहर सुख चाहिए कि भीतर सुख चाहिए? कहाँ सुख चाहिए? संसारिक वस्तुएं तो सार्वजनीन है नहीं। अगर संसारिक वस्तुओं में अपना सुख रखोगे तो रोज बिछड़ेगी, हमेशा उसको लेके बैठे थोड़े रहोगे।
तो हमें ऐसी वस्तु में अपना सुख रखना होगा जो कि जहाँ जाए तहाँ साथ में जाए, हमसे बिछड़े नहीं। वह कौन है? वह अपना आपा है, वह अपने भीतर बैठा परमात्मा है। इसलिए परमात्मा में सुख ढूंढोगे तो जहाँ भी रहोगे वो सार्वजनीन सुख है, सार्वकालिक सुख है, सार्वभौमिक सुख है, अक्षय सुख है। तो तत् अनभिसंधाय फलम, तत् माने उस परमात्मा के लिए यज्ञ भी हो, उस परमात्मा के लिए दान भी हो, उस परमात्मा के लिए तप भी हो। जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हैं वह ये सारे काम जो हैं तत् के संबंध से, तत् की भावना से करते हैं। तत् माने परमात्मा के लिए करते हैं। मद कर्म कृत, भगवान कहते हैं मद कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। वही भाव यहाँ है। अभय साधुभावे सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते। तत् के बाद अब सत, ओम तत् सत, यही तीन पहले परमात्मा का नाम बताया ना। तो कहाँ ओम का प्रयोग करें, कहाँ तत् का प्रयोग करें, कहाँ सत का प्रयोग करें, अभी ये बता रहे हैं, है ना। तत् का मतलब कि सब कार्य तत् के लिए करें, माने परमात्मा के लिए करें, है ना। जाहि न चाहिए कबहु कुछ, तुम सन सहज शनि, बस निरंतरता सूर सुराहुर निजगी। अब सत को बताते हैं कि सद्भावे च साधुभावे च सदिते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तत्सत् शब्दः पार्थ युज्यते। ये सत है, इत्येतत् इस प्रकार, यह सद्भावे सत्य भाव में च और साधु भाव में श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। तथा ये पार्थ प्रशस्ते उत्तम कर्मों में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है भाई? तो कह रहे हैं कि सत्य भाव में, झूठ भाव में नहीं। सत्य का प्रयोग, सत्य परमात्मा का नाम है और परमात्मा का नाम झूठ में नहीं घसीटना चाहिए। पहले अंग्रेजों के ज़माने में सबको अपने धार्मिक ग्रंथों पर हाथ रख के शपथ खानी पड़ती थी, अब तो नहीं है, लेकिन फिल्मों उल्मों में शायद अब यही दिखाते हैं सब। गीता पर हाथ रख के शपथ, मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, और बोलते हैं सरासर झूठ। तो सत्य जो है परमात्मा का नाम है, परमात्मा ही है, और परमात्मा जो है सत स्वरूप है। सत्यम प्रथम ते सत्यम सत्यस्य योनि निहितम सत्य सत्यात्मकम। ये भागवत का जो शिव जी और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, गर्भ स्तुति। सत्य स्वरूप परमात्मा, उनका संकल्प भी सत्य है, तो असत्य में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। सद्भावे च, सात्विक भाव में, सद्भाव में परमात्मा का नाम का प्रयोग किया जाता है। साधु भावे च, और कल्याणकारी भाव में, परोपकार का भाव हो, दूसरे के आंसू पोंछने का भाव हो, दूसरे के दुख को दूर करने का भाव हो, तो वहाँ परमात्मा का सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहाँ सतरूप परमात्मा विद्यमान रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जहाँ परोपकार किया जा रहा हो, जन कल्याण किया जा रहा हो।
मानस का एक प्रकरण है ना, रामचरितमानस का, कि हनुमान जी जो हैं प्रभु के चरण चंपन कर रहे हैं, चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं हनुमान तुम्हें कर क्या रहे हो? क्या प्रभु आपके चरणों की सेवा कर रहा हूँ। प्रभु ने कहा सेवा वहाँ करनी चाहिए जहाँ सेवा की आवश्यकता हो। मेरे को तो कोई कष्ट ही नहीं है तो रात दिन मेरा पैर क्यों दबाते हो? और दूसरी चीज़ ये कि ये तो माया का पैर है ना मेरा, ये रूप ही मेरा माया का है? मेरा वास्तविक रूप जो है ये जगत है। पादो वैश्य विश्वाभूतां त्रिपादस्यामृतम दिवी, ये पूरा जगत ही मेरा चरण है। तो अगर मेरी सेवा करना है तो जगत की सेवा करो, और कहाँ करो? जहाँ दुख हो पीड़ा हो वहाँ सेवा करो। तो सो आनंद जागे असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हर रूप में मैं ही हूँ, और जब भी किसी को पीड़ा देते हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई पशु ही हो क्यों न, कीट पतंग ही हो क्यों न, पेड़ ही हो क्यों न, सब प्राणी हैं, सब प्राणी हैं। और सबका आपके जीवन पर उपकार है, और सबसे ज़्यादा उपकार जो है इन पेड़ पौधों का है आपके जीवन में, क्योंकि ये आपको प्राण देते हैं। प्राण माने प्राणवायु माने ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन न दें तो आप मर जाओ। तो सबसे ज़्यादा किसी को भोजन दे दीजिए, किसी को पानी दे दीजिए, और किसी को प्राण ही दे दीजिए। तो जो प्राण देते हैं उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होता है, और कितने वृक्ष आप लगाते हैं। कम से कम अपने ऑक्सीजन देने पर वृक्ष हर व्यक्ति को लगाने चाहिए। तो सद्भाविच, जहाँ सत्य का प्रयोग हो रहा हो, सत्य का भाव हो, साधु का भाव हो, कल्याणकारी भाव हो, सद्भावे साधुभावे च सदितेतत् प्रयुज्यते, सत इत एतत् प्रयुज्यते, वहाँ सत का प्रयोग होता है। प्रशस्ति कर्मणि तथा सत शब्द पार्थिव्यते, और प्रशस्त कर्मणि माने जो कर्म प्रशंसनीय हो, निंदनीय न हो। जब आप प्रशंसनीय कर्म कर रहे हो, ऐसा कर्म कर रहे हो कि भीतर बैठा परमात्मा भी साधुवाद दे रहा हो, और बाहर जनता भी साधुवाद दे रही हो, आपके लोग भी साधुवाद दे रहे हो, निंदित कर्म न करो, प्रशस्त माने प्रशंसनीय कर्म करो, तो फिर वहाँ सत का प्रयोग, वहाँ परमात्मा ही उपस्थित रहता है। यज्ञे तपस्दाने च स्थिति सदित्योच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते, सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपस्दाने च स्थिति सद इति चोच्यते, आणि यज्ञे तपस्दाने च स्थिति सत इति च उच्यते, कर्म च एव तदर्थीयं सत इति एव अभिधीयते। यज्ञ में, तप में और दान में जो निष्ठा होती है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। यज्ञ में, तप में और दान में जब तक निष्ठा न हो, श्रद्धा न हो, ये काम होंगे नहीं, आप जान लीजिए। तो ये जो इन शुभ कर्मों में जो श्रद्धा होती है, जो आस्था होती है, जो निष्ठा होती है, उसको भी सद्भाव से कहा जाता है, उसको भी सत शब्द से प्रयोग करके कहा जाता है। तदर्थीयम कर्म एव सत इत अभिधीयते, तदर्थीयम, उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म भी सत शब्द से
अवधीयते माने अब संबोधित होता है। अब 17वां अध्याय का अंतिम श्लोक। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। अब ऊपर कहा ना कि जब यज्ञ में, दान में, तप में जो श्रद्धा होती है उसको भी सद्भाव ही कहा जाता है ना। ओम तत् सत, ये परमात्मा का नाम बताया और कहा कि शब्द की व्याप्ति कहाँ कहाँ है। वेद मंत्रों का उच्चारण, शुभ कर्मों का आरंभ ओम से करते हैं। तत्, सारे शुभ कर्म जो है तत् के लिए, मनुष्य परमात्मा के लिए करते हैं। और सत्य, सब कल्याणकारी काम, साधु भाव, सद्भाव वाला काम, प्रशंसनीय काम, सब में सत्य शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सत्य माने परमात्मा की उपस्थिति होती है। लेकिन अश्रद्धया हुतम, अश्रद्धा से आहुति देना, अश्रद्धा से दत्तम माने दान देना, तपस्तप्तम, और अश्रद्धा से किया गया तप, असद इति उच्यते, उसको असत कहा जाता है। सत कहाँ कहाँ कहा जाता है बता दिया, अब असत कहाँ कहाँ कहा जाता है ये बता रहे हैं कि अश्रद्धा से जो भी काम आप करते हैं वो सब असत होता है, वो सब सत नहीं होता है। और न तत्प्रेत्य नो इह, और अश्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य, कितना ही कठोर से कठोर तप करो, कितना बड़ा से बड़ा यज्ञ करो, लेकिन अगर अश्रद्धा से करते हो तो न प्रीत्य, न मरने के बाद परलोक में कल्याणकारी होता है, न इह, और न इस लोक में कल्याणकारी होता है। इसलिए कोई भी कार्य करें तो ओम तत्सत की भावना से करें, मतलब परमात्मा का नाम लेके करें, परमात्मा के लिए करें और श्रद्धा से करें। संक्षेप में यही कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज इतना ही। और तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद हमने सोचा कि आप भक्त लोग भाई आएंगे तो हमको कोई अधिकार नहीं है विश्राम करने का, है? जब तक शक्ति है, न रहे तब तो लाचारी है। जैसे कल बीच में ही प्रवचन रोक देना पड़ा, है? लेकिन आज हिम्मत करके, है ना, ताकि अगर मैं तनिक सा भी अगर आलस्य करूँगा तो आप बहुत ज़्यादा आलस्य करने लगोगे, इतना जान लो। आप लोग आलस्य न करो, आपके जीवन में जो ये सौभाग्य उतरा है परमात्मा की कृपा से, वह बनी रहे, वह बना रहे। इसके लिए मैं कष्ट सह के भी किसी भी परिस्थिति में कोशिश करता हूँ कि रोज़ कोई नहीं, थोड़ा कम ही है कि 2-4 मिनट होगा, यही ना होगा, लेकिन रोज़ वीडियो बना दें, रोज़ आध्यात्मिक संदेश आप तक पहुँचे, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव। अब कल से 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय गीता का 78वां श्लोक है। इसमें अगर 4-20 श्लोक रोज किया जाए तो 20 दिन तो लग ही जाएंगे। और इस तरह से
गीता के पूरे एक दिन के लिए 21 श्लोक, साल भर में 365 दिन होते हैं, 365 श्लोक गीता पर बन जाएगा, है ना। रोज़ आप एक श्लोक सुना करेंगे, रोज़ एक दिन गीता का प्रवचन सुना करेंगे। इसके बाद हम उपनिषदों की यात्रा आप लोगों को कराएंगे, ठीक है।